सोचो वो एक लम्हा जब जमीन का हर कोना पानी में डूब रहा हो, जब पहाड़ भी छुप जाएं, जब माँ अपने बच्चे को थामे खड़ी हो, और पानी उसे भी ले ले, जब एक इंसान सिर्फ एक सदियों की मेहनत से बनाई कश्ती में बैठा हो और बाकी सब कुछ खत्म हो रहा हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये अल्लाह का वो अजाब है जिसकी मिसाल इस ज़मीन पर आज तक दूसरी नहीं। आज हम आपको ले चलते हैं उस वक्त में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी दुनिया को पानी के नीचे दबा दिया। कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार आया है। अल्लाह ने सूरत नूह, सूरत हूद, सूरतुल अंबिया और सूरतुल कमर, इन तमाम मकामात पर इस अजीम नबी की दास्तान बयान की है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो इंसानियत के दूसरे अब कहलाते हैं, अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो शिर्क, फसाद और गुमराही में घिर चुकी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तूफान की नहीं, ये कहानी है सदियों की थकान, टूटे हुए दिल और आखिरकार अल्लाह के अदल की। एक ज़माना था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसान तौहीद पर कायम थे। फिर वक्त गुजरा, नस्ल बदली, दिल बदले। कौम नूह में कुछ नेक लोग थे, वद, सुआ, यगूत, यागूक और नस्र, जो इस दुनिया से रुखसत हुए तो लोगों ने उनके नाम पर बुत बनाना शुरू कर दिए। सही बुखारी की रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि ये 5 नाम उन नेक लोगों के थे जिनकी कौम ने पहले तस्वीर बनाई, फिर बुत और फिर उन्हें सजदा करना शुरू कर दिया। यही वो मोड़ था जहां से कौम नूह का अंधेरा शुरू हुआ। अल्लाह ने उस कौम की तरफ अपना नबी भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान करीम सूरत नूह में अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को दर्दनाक अजाब आने से पहले डराओ। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। सही मुस्लिम और तफसीर इब्ने कथीर के हवाले से मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। 950 साल। सोचो, एक इंसान 950 साल तक एक ही पैगाम देता रहे और लोग सुनते रहे, फिर भी ना माने। वो दिन को बुलाते, रात को बुलाते, छुपकर भी बुलाते और आम महफिलों में भी। लेकिन कौम के सरदार जो दौलत और ताकत के नशे में चोर थे, कहते थे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और तुमसे पहले जो लोग तुम्हारे पास आए हैं वो सब कमजोर और निचले तबके के हैं। यहां एक लम्हा आता है जो दिल को हिला देता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा, जिसका नाम याम या कनान बयान किया गया है, उसने भी बाप का इनकार किया। सोचो, वो बाप जो 950 साल से पूरी दुनिया को सीधा रास्ता दिखा रहा है और उसका अपना बेटा उससे मुंह फेर लेता है। कुरान करीम सूरत हूद में है, और नूह ने अपने बेटे को जो अलग था पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में ना रह। बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी बचा नहीं सिवाय उस पर जिस पर अल्लाह रहम करे। और लहरों ने अलग कर दिया उन्हें। जब दावत का दौर खत्म हुआ और कौम की मुखालिफत अपनी हद को पहुंच गई, अल्लाह ने हुक्म दिया, और कश्ती बनाओ हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करो, वो जरूर डूबेंगे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। कौम के लोग उन पर हंसते थे, ताने मारते थे, कोई समंदर नहीं था पास में,
फिर भी ये इंसान कश्ती बना रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। तफसीर तबरी में है कि ये कश्ती इतनी बड़ी थी कि उसमें हर जानदार की एक एक जोड़ी समा सके। अल्लाह का हुक्म था और नूह अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। अरूज, सबसे बड़ा लम्हा। फिर वो दिन आया। कुरान करीम सूरत हूद में है, जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबलने लगा, हमने कहा सवार कर लो इसमें हर किस्म में से दो दो, और अपने घर वालों को और जिन पर पहले से हुक्म हो चुका है उन्हें छोड़ दो, और जो ईमान ला चुके हैं उन्हें भी। तनूर उबलने लगा, ये निशानी थी। जमीन के नीचे से पानी फूटा, आसमान से मीन बरसा। कुरान करीम सूरतुल कमर में अल्लाह फरमाता है, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जोर की बरसात के साथ, और जमीन में चश्मे जारी कर दिए, और पानी एक काम के लिए जो मुकर्रर हो चुका था मिल गया। वो लोग जो नूह अलैहिस्सलाम पर हंसते थे वो भागने लगे। वो लोग जो सरदार थे वो डूब गए। वो जो ताकतवर थे पानी ने उन्हें मिट्टी की तरह बहा दिया, और कश्ती अल्लाह के हुक्म से लहरों पर चलती रही। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान रुक जा, और पानी कम हो गया। और काम तमाम हो गया, और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई, और जालिमों की कौम से कह दिया गया, दूर हो जाओ। एक पूरी कौम सदियों की गुमराही के बाद ख़त्म हो गई। वो आवाज़ें, वो हंसी, वो ताने सब खामोश हो गए। आज हम इस दास्तान को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम सोचते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, और उनके साथ सिर्फ चंद लोग आए, लेकिन अल्लाह ने उन चंद लोगों को बचाया और पूरी दुनिया को डुबो दिया। इस किस्से में हमारे लिए क्या पैगाम है? पहला पैगाम, सब्र। नूह अलैहिस्सलाम का सब्र हमारी सोच से बाहर है। उन्होंने हार नहीं मानी, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। दूसरा पैगाम, रिश्ते ईमान से बड़े नहीं होते। बेटे ने बाप का साथ नहीं दिया, लेकिन हक ने साथ नहीं छोड़ा। कुरान ने यह वाक़या इसलिए महफूज किया कि हम समझें, कुर्बत खून से ज़्यादा बड़ी चीज़ कुर्बत ईमान है। तीसरा पैगाम, अल्लाह का अज़ाब हक है। कुरान करीम सूरतुल अनकबूत में अल्लाह फरमाता है, बेशक नूह ने हमें पुकारा और हम कितने अच्छे सुनने वाले हैं। अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह ने बचाया। आज भी ज़मीन पर वो लोग हैं जो हक को जानते हैं और फिर भी आंखें बंद कर लेते हैं। आज भी वो लोग हैं जो नबियों के रास्ते पर चलते हैं और लोग उन पर हंसते हैं। लेकिन कौम नूह का अंजाम पानी की गहराइयों में दबा आज भी हमसे पूछ रहा है, तुम किस कश्ती में सवार हो?